देखिए, आज हम लोग बात करते हैं झारखंड सरकार द्वारा जो क्लास 9 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया उसी के बारे में। आज का जो हम लोग का विषय है वो क्या है, हिंदी के बारे में। ठीक है, तो उसको क्वेश्चन देखने से पहले इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए सामान्य निर्देश बोल रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यही था सामान्य निर्देश। अब आते हैं हम लोग अपठित गद्यांश एवं पदांश। पूरा निर्देश दिया जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखो, पैसेज मतलब दिया गया है, बोल रहा है कि हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नव वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से पूरा बना रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सराबोर कर देते हैं। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है, हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। तो यही था पैसेज, मतलब त्योहार से रिलेटेड था। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलाने लगते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ें नव वर्ष के आगमन के समय खेत लहलाने लगते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, नव वर्ष के आगमन के समय। दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन, तो पहला का जवाब हो गया ये। दूसरा बोल रहा है गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं। कटुता के साथ और हर्षोल्लास के साथ, पकवान खाने के साथ, नाचने गाने के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हर्षोल्लास के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा। देश और त्यौहार, त्योहारों का देश, हमारे त्यौहार, त्योहारों का महत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा त्योहारों का महत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची होगा। प्रफुल्लित मतलब क्या होता है, खुशी। तो यहाँ खुशी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 हो गया। अब फिर बोल रहा है प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर एक पैसेज दिया है, पढ़िए। देखो, बोल रहा है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, तो ये था पदांश था। ठीक है, अब हो रहा है पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है। तो अभी हम लोग पढ़े किस रूप में बताया गया है, डाकिए, धरती, खुशबू, देश। तो 5 का क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, डाकिए के रूप में दर्शाया गया है। एक देश से दूसरे देश महादेश कौन जाते हैं, फूल और पत्ते, पेड़ और पौधे, पहाड़ और पानी, पक्षी और बादल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पक्षी और बादल। क्वेश्चन नंबर 7 और सुगंध में कौन सा उपसर्ग है। सुगंध, उपसर्ग मतलब क्या, आगे जोड़ा जाता है तो सुगंध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सु। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा, बी। 8 नंबर बोल रहा है पदांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। प्रकृति के संभाग, देश और महादेश, पानी और पहाड़, पेड़ और पौधे। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका, 8 का क्या हो जाएगा आपका, 8 का प्रकृति के संभाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग व्याकरण। व्याकरण का पहला बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। तो संख्या मतलब क्या, नंबर।
तो लाल टोपी, गोल चश्मा, अच्छा आदमी, दो बैल। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? दो बैल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? तो विज्ञान में क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 10 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 10 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा? सरल मतलब सीधा, तो सरल वाक्य क्या हो जाएगा? जोर जोर से वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है। तो बी तो नहीं होगा क्योंकि और का प्रयोग किया गया है। मोहन ने कहा, तो ये भी नहीं होगा। मोहन ने कहा कि ये नहीं होगा। वर्षा हो रही थी तथा लड़के खेल रहे थे, ये भी नहीं होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ए, जोर जोर से वर्षा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने कहा शिक्षक ने कहा है उसने खाना खा रही थी। मोहन ने बाजार गया था। सीता ने भजन गा रही थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षक ने कहा है। 12 का हो जाएगा ए। 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से साकार का विलोम वचन है। तो साकार का क्या होता है? आकार, प्रकार, स्वीकार, निराकार। तो इसका क्या होता है? निराकार। 13 का हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना क्या हो जाएगा? कड़ा प्रतिरोध करना, कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, कोई प्रतिरोध नहीं करना, थोड़ा प्रतिरोध करना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका सही अर्थ हो जाएगा कड़ा प्रतिरोध करना। 14 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू, प्राण, दर्शन, आकाश। तो एक वचन क्या है? आकाश। ठीक है। और 15 का हो जाएगा डी। 16 नंबर बोल रहा है औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र में तो अभिवादन, दिनांक, पता, विषय। तो इसमें क्या नहीं होगा? दिनांक होगा, पता होगा, विषय होगा, अभिवादन नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। 17 में बोला निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? आरंभ, मध्य, उपसंहार, विस्तार। तो निबंध लेखन के अंतिम चरण को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसंहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं? केवल विचार, केवल नाम, केवल समय, नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि। तो ये सभी आवश्यक होते हैं, नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अब आ जाएगा पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है। ठीक है। बोल रहा है निर्देश दिया हुआ है प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। बोल रहा है एक काले माथे वाले चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, मतलब दूर उड़ती है आकाश में। तो चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? काला, पीला, सफ़ेद, हरा। तो देखिए एक काले माथे वाले, तो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका काला। ठीक है। 19 का हो जाएगा आपका ए। कवि ने चतुर किसे कहा है? मछली को, चिड़िया को, बादल को, पानी को। तो कवि ने चतुर किसे कहा है? चिड़िया को। ठीक है। ऑप्शन 20 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है? दौड़कर, गोता लगाकर, डुबकी लगाकर, झपाटे मारकर। तो चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है? झपाटे मारकर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। झपाटे मारकर। गगन का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो गगन मतलब क्या होता है? आकाश, नभ, आसमान, वसुधा। तो क्या कौन नहीं होता है? इसका वसुधा नहीं होता है। ठीक है। 22 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। संख्या एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उसमें और उनमें उनके तत्सम रूप दिए गए हैं। इनमें गलत विकल्प का चयन कीजिए। पखा, पखी, पशु, पक्षी, अनंत, अनंत, निरपक्ष, निष्पक्ष, दोहू, दोनों। तो 23 का जो ना सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है। 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, पखा, पक्षी, पशु, पक्षी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है?
भवसागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती, गलत है। भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ये सही है, ठीक है। कवित्री उत्तराई के रूप में रुपये देना चाहती है, गलत है। कवित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी, ये भी गलत है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25, केदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? श्री कृष्ण की ओर, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, केदी की ओर, कोयल की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा बी, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर। मेघा एक कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? युवक का, पाहुन का, युवती का, नदी का। तो 26 का क्या हो जाएगा, युवती का, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सभी बुक से हैं ये सब। फिर बोल रहा है प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 27 से 30 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखो, गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी सुख होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा गया। ये दो बेलों की कथा से लिया गया है। तो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, गधा कैसा प्राणी है? हिंसक, सहनशील, उदंड, क्रोधी। तो गधा कैसा प्राणी है आपका, हम लोग अभी पढ़े, गधा क्या है, सहनशील प्राणी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? सुख दुख में समान भाव से रहने का, योग साधना का, परोपकार का, विधता का। तो 28 का हो जाएगा आपका सुख दुख में समान भाव से रहने का, 28 का हो जाएगा ए, ठीक है। 28 का क्या हो जाएगा ए, ठीक है। 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, गधे को आदमी क्या समझता है? होशियार, बेवकूफ, लाचार, कामचोर। तो गधे को आदमी क्या समझता है? बेवकूफ समझता है, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 30 बोल रहा है, गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ होगा सुख, खुशी, दुख, गुनी। तो विषाद का अर्थ क्या होता है? दुख होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। लहासा की ओर पाठ में लेखक के सहयात्री का नाम क्या था? सुमति, नमसे, जागीरदार, समाधिगिरी। तो 31 का क्या हो जाएगा? सुमति, ठीक है। 31 का ए हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 32 बोल रहे, सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा, केरल, झारखंड। तो 32 का क्या हो जाएगा? सी, केरल, ठीक है। केरल में स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। 33 बोल रहा है, किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी? जनरल आउटरम, सर थॉमस हे, लॉर्ड मिंटो, जेम्स फिलिप। तो 33 का क्या हो जाएगा? सर थॉमस हे, ठीक है। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 34 क्वेश्चन नंबर 34, मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माताजी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, गीता। तो 34 का क्या हो जाएगा? पंचतंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 35, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई? दो बैलों की कथा, प्रेमचंद के फटे जूते, सांवले सपनों की याद, मेरे बचपन के दिन। तो कहाँ से लिया गया है? प्रेमचंद के फटे जूते। 35 का बी। 35 का क्या हो जाएगा? बी। 36 नंबर क्वेश्चन, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह की है? वकील, डॉक्टर, आज़ादी का सिपाही, शिक्षक। तो 36 का क्या हो जाएगा? आज़ादी का सिपाही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? फनी, स्वर्णा, रेणु,
मृदुल्ला गर्ग, जगदीश चंद्र माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। तो 37 का क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह जो कन्या का नाम क्या है? उमा, प्रेमा, रमा, रीमा। तो क्या नाम है इसका? 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमा। ठीक है। 39 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? रीढ़ की हड्डी, मेरे संग की औरतें, माटी वाले, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो 39 का क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, माटी वाली। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? टिहरी, कोलकाता, हरिद्वार, पटना। तो किस शहर का वर्णन किया गया है? टिहरी। ठीक है, इसमें किस शहर का वर्णन किया गया है? टिहरी। तो इस प्रकार हम लोग का क्लास 9 का हिंदी का क्वेश्चंस को देखें, और यहाँ 40 क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे और एक वीडियो लाएंगे सोशल साइंस का। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जोहार झारखंड।